हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को जय श्री राम, राधे राधे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये त्रिभुज का 6.3 का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी, देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी, ये जो है ए डी क्या है, माध्यिका है किस पर, बी सी पर। ठीक है बेटा, एक अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है, मतलब इतना आपका दिया है। ठीक है बेटा, क्लियर ना। जब ये सब चीज़ें आपकी दी हैं तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है बेटा, तो आइए इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, सिद्ध कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो गिवन है बेटा हम उसको नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, दिया है, जो दिया है बेटा, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है बेटा, इसमें क्या क्या दिया है, दिया है कि ए बी जो है पी क्यू के समानुपाती है, यानी कि ए बी अपान पी क्यू बराबर है ए सी अपान पी आर के, ए सी अपान बेटा पी आर के, और ये बराबर है बेटा ए डी अपान पी एम के, ए डी अपान पी एम के, ये दिया है। और क्या दिया है बेटा, और दिया है कि ए डी जो है और पी एम क्या है, माध्यिका है, यानी कि ए डी और पी एम क्या है बेटा, माध्यिका है। इतना चीज़ें बेटा दिया हुआ है। अब हमें क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। चलिए क्या सिद्ध करना है, इसको भी नोट कर लीजिए, सिद्ध करना है। इसी तरह से आप पेपर में बेटा क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज पी क्यू आर की। बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है, बहुत आसान है, बस ध्यान दीजिए। ये तो सब गिवन था जो क्वेश्चन में दिया गया था बेटा, हमने नोट किया। सिद्ध क्या करना है, हमने उनको नोट किया। अब हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखते हैं, जो दिया है उन्हीं से उठाएंगे। तो लिखेंगे बेटा प्रमाण। क्या प्रमाण हमारा है, यानी कि क्या दिया हुआ है उसी से हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। प्रमाण ये कहता है कि ए बी जो है अपान है पी क्यू के बराबर ए सी जो है यह अपान है बेटा पी आर के बराबर ए डी जो है बेटा वह किसके है बेटा, पी एम के। ठीक है, ये तो दिया, हम इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 कर लेते हैं और ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेटा यह दिया है। ठीक है, अच्छा, जब यह दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि माध्यिकाएं जो हैं समान अनुपात में है ना, इसलिए यह भुजा को क्या करती हैं, समद्विभाजित करती हैं। इतना तो कंफर्म पता है। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं फिर, इसलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए डी अपान किसके होगा बेटा, पी एम के। ठीक है, और ये बराबर होगा बी सी अपान बेटा किसके, क्यू आर के। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। और ऐसा हमने क्यों किया है, हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो माध्यिकाएं हैं बेटा, जो ये आपका ए डी और पी एम है, यह क्या है बेटा, समान अनुपात में है।
इसलिए समान अनुपात की जो माध्यिकाएं होती हैं, जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं, यानी कि BC को समद्विभाजित AD कर रही है, QR को समद्विभाजित बेटा PM कर रही है ना, वह भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हमने इनसे क्या कर लिया, ये बना लिया। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए ये तो हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से जरा सा उठाइए, देखिए लिखेंगे बेटा समीकरण, चलिए लिखिए क्या बेटा, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है बेटा, समीकरण 1 और 2 से। अच्छा, समीकरण 1 और 2 को जब आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको मिलेगा, क्या, AB अपान PQ, AC अपान PR, और ये जो AD अपान PM किसके बराबर, BC अपान QR के, यानी कि तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं बेटा AB अपान PQ बराबर बेटा AC अपान PR, फिर बराबर, अच्छा AD अपान PM किसके बराबर है, BC अपान QR के। तब मैं AD अपान PM की जगह पे लिख सकता हूँ ना बेटा BC अपान बेटा QR। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए जब ये हो गया तो आप इसको समीकरण नंबर क्या बना लो बेटा, 3 बना लो। तो लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे बेटा, इसलिए क्या, त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज PQR के। अब किस मेथड से है ये भी पता होना चाहिए, साइड 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 से। किस मेथड से बेटा, साइड 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 से। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव्ड करना था। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, हम एक बार कहिए तो इसको और समझा दे रहे हैं। देखिए यह 2 त्रिभुज दी हुई हैं, इन त्रिभुज में क्या कह रहा है कि AB जो है PQ के समानुपाती है, AC जो है बेटा PR के समानुपाती है, AD है जो बेटा PM के समानुपाती है। ये तो हमने प्रमाण में हमारा दिया है। तो हम क्या किए हैं, हमने जो दिया था उनको नोट कर लिए। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो AD जो माध्यिका है और PM माध्यिका जो BC और QR के हैं, तो माध्यिका जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं वह भुजा भी क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमने क्या बना लिया, AD अपान PM। देखिए AD अपान PM बराबर BC अपान QR के। इसको समीकरण 2 बना लिया। समीकरण 1 और 2 को जब हमने कंपेयरिंग किया बेटा तो हमारा समीकरण 3 बन के तैयार हो गया। और यानी कि तीनों भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती हो गई। AB के PQ और AC से PR और BC से QR, तीनों भुजाएं समानुपाती हो गई। तो साइड 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 से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे बेटा, समरूप हो गए। ठीक है, आई होप ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।